audio jungle. अजमेर की पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 01 ने 16 साल की नाबालिग को भगाकर ले जाने और रेप करने के मामले में सगे मौसा को 20 साल की सजा से दंडित करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ सजा सुनाते हुए जज बन्नालाल जाट ने मामले में 49,000 का जुर्माना और पीड़िता को पीड़ित प्रतिक स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने के आदेश भी दिए हैं। जागरण में गए हुए थे परिजन। सरकारी वकील रुपेंद्र परिहार ने बताया कि गत 16 जुलाई 2023 को जिला के कड़ी के बोराड़ा थाने में पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें उसने बताया कि रात को वे लोग परिवार के साथ जागरण में गए हुए थे। लगभग 10:30 बजे वापस घर आकर तो देखा उनकी 16 साल की बेटी घर पर नहीं थी। पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह सो रही थी। उसे ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया व पीड़िता की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। पीड़िता के बयान के आधार पर जोड़ी दुष्कर्म की धाराएं। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़िता को उसका मौसा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। पुलिस टीम ने सूचना मिलने पर 8 अगस्त 2023 को पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता के 161 और 164 के बयान के आधार पर पॉक्सो व दुष्कर्म की धारा को जोड़ा गया। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मौसी को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। फैसला सुनाते हुए जज ने आरोपी को 20 साल की सजा एवं 49,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए हैं। इस कृत्य से जीवन भर बोझ सहन करेगी। नाबालिग फैसले में जज ने लिखा कि आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर विभिन्न स्थानों पर रखा गया, अपहरण कर बालिका के साथ गंभीर कृत्य किया है। जहां नाबालिग बच्चे अपने परिचित रिश्तेदार नातेदार पर अटूट विश्वास करते हैं और वही रिश्तेदार नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो इससे नाबालिग बालिका के बाल मन व उसकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके बोझ को वह ताउम्र सहन कर मानसिक रूप से पीड़ित रहती है और उस भार को जिंदगी भर सहन करती है। देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 49,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटनानुसार परिवादी ने बोराड़ा थाना पे एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि 16 जुलाई 2023 को वह अपने परिवार सहित गांव में जागरण में गया था और जागरण से लगभग 10:30 बजे जब घर आया तो देखा कि उसकी पुत्री घर पे नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बच्ची कहाँ गई है, तो उसकी पत्नी ने बताया अभी मेरे पास ही सो रही थी। तो उन्होंने पूरी गांव के अंदर सब जगह तलाश की, कोई बच्ची नहीं मिली। दूसरे दिन बोराड़ा थाने पर जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया और पीड़िता को 20 दिन बाद गाँव से दस्तयाब किया। दस्तयाब करके जब थाने पर लेकर आए, पीड़िता के 161 के बयान लिए गए और पीड़िता के मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 164 के बयान कराए गए। तो पीड़िता ने बताया कि उसी के रिश्तेदार, जो उसका रिश्ते में मौसा लगता है, वो उससे पीड़िता को विश्वास में लेकर और पीड़िता को अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर मोटरसाइकिल पर ले गया और गांव में जंगल में विभिन्न स्थानों पर उसको रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसको दस्तयाब करा और अभियुक्त को गिरफ्तार करा, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करा और आरोप पत्र पेश होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 11 गवाह और 27 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास करा। जयपुर रोड मंडी चौराहा स्थित लंगड़ा बाबा की कुटिया वाले संत अयोध्या दास महाराज 80 मंगलवार सुबह ब्रह्मलीन हो गए। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे तथा पिछले 7-8 दिन से उन्होंने अन्न जल का त्याग कर रखा था। बताया जाता है कि संत अयोध्या दास महाराज लगभग 25 सालों से यहीं रह रहे थे। संत अयोध्या दास महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार मिलते ही श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई। श्रद्धालुओं का लंगड़ा बाबा की कुटिया पहुंचना शुरू हो गया। अंतिम संस्कार स्थल पर बनाई जाएगी समाधि संत अयोध्या दास महाराज की बैकुंठी दोपहर में लगभग 12:15 बजे निकाली जाएगी, जो लंगड़ा बाबा की कुटिया से रवाना होकर जूनिया गेट चुंगी चौकी, जूनिया गेट घंटाघर, अजमेरी गेट, तीनबती चौराहा, जयपुर रोड होते हुए वापस लंगड़ा बाबा की कुटिया पहुंचकर संपन्न होगी। उनका अंतिम संस्कार यहां कुटिया परिसर में ही किया जाएगा। श्रद्धालुओं के अनुसार अंतिम संस्कार स्थल पर भविष्य में उनकी समाधि बनाई जाएगी।
जिला हितकारिणी सभा केकड़ी के तत्वाधान में रविवार को कल्याण कॉलोनी स्थित नामदेव चीपा समाज संस्था में नामदेव चीपा समाज की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला हितकारिणी अध्यक्ष विनोद गोठरवाल द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को त्यागने के बारे में चर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि यह किस तरह हमारे समाज को खोखला कर रही है, जिसमें सभी के विचार जाने, जिस पर सभी ने सर्वसम्मति से केकड़ी शहर से मृत्यु भोज जैसी कुरीति को त्यागने के लिए निर्णय लिया। बैठक में समाज के सभी लोगों ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही तहसील स्तर पर ऐसी कुरीति को त्यागने के लिए भी यह मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही गोठरवाल ने समाज में राजनीतिक, शैक्षिकी और सामाजिक गतिविधियों में सकारात्मक प्रयत्न करने वालों को अपने निजी यथाशक्ति आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर दुर्गा लाल मैतवाल, गोपाल आचेरा, हरीश मारवाल, किशन गोपाल नामा, ओम गोठानिया, सुरेश गोठरवाल, ओम प्रकाश नामा, सत्यनारायण गढ़िया, मनमोहन नामा, जितेंद्र नामा, मनोहर बघेरवाल, अरविंद बाकलीवाल, राजेंद्र टोनगरिया, राजेंद्र नामा, ताराचंद जोशी, रामकिशन बाकलीवाल, सुनील मालीवाल, राजेंद्र बाकलीवाल, जुगल नामा, श्याम दल, नीलेश नामा, सोहनलाल बाकलीवाल, मुकेश मारवाल, अशोक दल, पवन मालीवाल सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा में चल रहे प्रवचन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत अजबराम महाराज ने कथा में कहा कि आप मंदिर जाएं या रामद्वारा जाएं तो वहां आप सुख साधन नहीं वरन भगवान को ही मांगने की जिद पकड़ लो। उन्होंने प्रवचन में बताया कि आदमी दो प्रकार का होता है, एक होता है भक्त और एक होता है कम भक्त। तो भक्त वो होता है जो खुद तो मंदिर में कथा कीर्तन में आता है और दूसरों को भी मंदिर में या रामद्वारा में साथ लेकर आता है। कम भक्त वो होता है जो न तो खुद जाए और न ही दूसरों को जाने देता है। इसलिए भक्त बनो, कम भक्त नहीं। रामद्वारा समिति से जुड़े रामगोपाल सैनी ने बताया कि पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत अजबराम महाराज एवं संत मनोहर दास महाराज के मुखारविंद से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन प्रवचन होंगे। प्रवचन कथा का समय प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक एवं रात्रि में 8 बजे से रात्रि 9:30 तक का है।